देखो भाई, हिस्ट्री का जो मेन सिलेबस है वो आज से ही शुरू हो रहा है। इससे पहले की जो 2 क्लासें थी वो आपको मैंने खाली एक क्या कहते हैं, मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक है, और कैसे-कैसे पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई, वो सब चीज़ें बताने के लिए आपको मैंने बताया था। तो आज हम शुरू करेंगे क्या, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक हो गया। अब ये जो पाषाण काल है, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, वो क्या है, पहले तो इसके बारे में समझते हैं। तो मैंने आपको परसों जब इतिहास शुरू किया था उस दिन बताया था, इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित तौर पर ऐसा था, निश्चित तौर पर ऐसा था, जिस चीज़ के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा था निश्चित तौर पर, उसके हमारे ऐसा कहने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ न कुछ साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए, ठीक है। तो जिस चीज़ का हमारे पास साक्ष्य है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ये उल्टा लिख दिया मैंने, जिस चीज़ का हमारे पास साक्ष्य है, ठीक है, उसी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई निश्चित तौर पर ऐसा था, नहीं तो हम नहीं कह सकते। तो जिस चीज़ का हम प्रूफ के साथ बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा था, उसी को क्या बोला जाता है, इतिहास बोला जाता है। तो साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास है, ठीक है, उसको भी हम लोग बांटते हैं, ठीक है। साक्ष्यों के आधार पर भी इतिहास का क्या होता है, समय के आधार पर तो होता ही होता है, और साक्ष्यों के आधार पर भी क्या होता है, इतिहास का वर्गीकरण होता है। तो जब आप साक्ष्यों के हिसाब से इतिहास का वर्गीकरण करोगे, ठीक है, क्या करोगे, साक्ष्यों के हिसाब से वर्गीकरण करोगे, साक्ष्यों के अनुसार इतिहास को अगर आप बांटोगे, तो साक्ष्यों के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे को हम बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरे को हम बोलते हैं आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक हो गया। अब इन तीनों में क्या अंतर है, पहले तो पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल क्या है, पाषाण काल वो समय है जिस समय मानव क्या करता था, पत्थर के हथियार बनाता था, पत्थर के बर्तन बनाता था, ठीक है, मतलब उसकी ज़िंदगी जो है वो पत्थर पर ही आधारित थी। उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है आपका, प्रागैतिहासिक काल है। अब साक्ष्यों के आधार पर जब इतिहास को बांटा तो प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल निकल के आए। तो ऐतिहासिक काल, सॉरी, प्रागैतिहासिक काल का क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास को जानने के लिए क्या होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। और जो ये साक्ष्य होते हैं, ठीक है, वो किस की तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके अ, साहित्यिक स्रोत भी कह सकते हो या लिखित भी कह सकते हो, लिखित या साहित्यिक जो भी आप कहते हो। एक तो लिखित साक्ष्य होते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, साहित्यिक, साहित्यिक
क्या साक्ष्य। तो या तो साहित्यिक साक्ष्य होने चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होने चाहिए, पुरातात्विक होने चाहिए, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हुआ जैसे हमें कहीं पर शव मिले, कहीं पर हमें बर्तन मिले, कहीं पर हमें पेंटिंग मिली, कहीं पर हमें घर मिले, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, कहीं पर हमें मूर्ति मिली, मंदिर मिले, सिक्के मिले, ये सब पुरातात्विक स्रोत हुए या साक्ष्य हुए। तो दो तरह के साक्ष्य होते हैं, एक तो लिखित साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक। लिखित साक्ष्य में आप वेदों को ले सकते हो, ठीक है, इंडिका है, ठीक है, ऐसे ही आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है, ऐसे ही आपकी अ, राजतरंगिणी है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो जिस समय के केवल पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिस समय के, उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस समय का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई इस समय कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, कोई किताब नहीं लिखी गई, कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं हमारे पास। खाली हमें क्या मिले हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कल्पना करते हैं कि मानव का जीवन ऐसा रहा होगा। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसमें हमारे पास दोनों साक्ष्य तो होते हैं, साक्ष्य तो हमारे पास दोनों होते हैं, लिखित भी होते हैं और आपके कैसे होते हैं, पुरातात्विक भी होते हैं। पर इसमें जो लिखित होते हैं, लिखित को हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या तो जो लिखित साक्ष्य हैं वो क्या हो गए, धुंधले हो गए हैं, या फिर क्या हो गया, वो लिपि हमारे समझ में नहीं आती है, लिपि को नहीं पढ़ पाते हैं, क्या लिखा है ये हमारे समझ में नहीं आ पाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो कीलाकार लिपि है वो हमारे समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा इतिहास जिसका हमारे पास साक्ष्य तो दोनों हैं, लेकिन हम इसका जो लिखित साक्ष्य है या साहित्यिक जो साक्ष्य हैं उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं इतिहास को समझने के लिए, केवल पुरातात्विक का कर पा रहे हैं। इसमें तो केवल पुरातात्विक ही थे, इसमें दोनों हैं, पर यूज हम इस समय का भी केवल पुरातात्विक कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपका क्या, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हमारे पास दोनों स्रोत होते हैं और दोनों का प्रयोग हम कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मौर्य काल के हमारे पास दोनों तरह के साक्ष्य हैं, ठीक है। वैदिक कालीन सभ्यता के हमारे पास जो है वो हमें क्या कहते हैं, आपका अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें मिली हैं, कहीं पर सौदागर मिले हैं, कहीं पर आपके खेती के निशान मिले हैं, कहीं पर आग के निशान मिले हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मिली हैं। और साथ में वेद भी मिले हैं उस समय के। पहले वाला जो वैदिक काल था वो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल, उसमें ऋग्वेद की रचना मिलती है। उसके बाद बाकी के जो उत्तर वैदिक काल था वो तीनों वेद उस काल में लिखे गए। तो उस समय का हमारे पास पूरा लिखित साक्ष्य भी है और क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और जिसमें स्रोत दोनों होते हैं लेकिन हमारे पास जानकारी जुटाने का स्रोत केवल जो है पुरातात्विक होता है, वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। और जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, केवल एक ही स्रोत होता है, पुरातात्विक स्रोत, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो अब इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें कुछ नहीं है, खाली चीज़ कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, यही आपको लिखने हैं, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो, पहला इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पाषाण काल या फिर प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक हो गया। अब देखो, इसमें पहली बात तो ये है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के समय की कौन कौन से स्थल हैं, कहाँ कहाँ पर हमें पाषाण कालीन या प्रागैतिहासिक कालीन जो
पुरातात्विक स्रोत हैं वो मिले हैं और किसी न किसी आदमी ने इसकी शुरुआत भी करी होगी, तो उसे क्या कहते होंगे, उसे जो है प्रागैतिहासिक काल का जनक या प्रागैतिहासिक काल का पितामह, इस तरह के शब्द उसके लिए यूज होते होंगे। तो एक अंग्रेज़ व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्राइम रोज। इनको हम क्या कहते हैं, भारत में पाषाण काल का पितामह कहा जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज को। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे ये। इन्होंने क्या किया, सन 1842 ईस्वी में, लगभग 180 साल पहले की बात है। ठीक है, सन 1842 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, आपका एक ज़िला है रायचूर ज़िला, रायचूर ज़िला। ठीक है, तो इस रायचूर ज़िले में इन्होंने, गांव भी बता देता हूँ आपको, लिंगसुगुर गांव है। ठीक है, तो इस गांव में इन्होंने पाषाण उपकरण मिले इनको। क्या मिले, पाषाण उपकरण, मतलब पत्थर के हथियार मिले। ठीक है, और ये पत्थर के हथियार क्या क्या थे भाई, एक तो यहाँ मिला छुरा, पत्थर का छुरा, और दूसरा मिला तीर के फलक। ठीक है, फलक क्या होते हैं अभी समझाऊंगा आपको, अभी आगे आ रहा है इसलिए कंफ्यूज मत करना फलक क्या है। तो छुरा मिला और तीर के फलक मिले। कहाँ, कर्नाटक में रायचूर जिले के लिंगसुगुर गांव में। किसने खोजे, डॉक्टर प्राइम रोज ने, इसीलिए इनको भारत में प्रागैतिहासिक काल का पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद अगली जो खोज हुई तो अगली खोज के रूप में सन 1853 ईस्वी में, कब, 1853 में क्या हुआ आपका, जॉन इवांस नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने नर्मदा नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में एक जगह है, नर्मदा के किनारे, मतलब मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है टी नरसिंहपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है पाषाण उपकरण इनको मिले थे। ठीक है, क्या मिले थे, पाषाण उपकरण मिले थे, और ये दूसरे व्यक्ति हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, इस नाम को याद रखना भाई। ठीक है, रॉबर्ट, इस नाम को याद रखना, क्यों कह रहा हूँ अभी, इसके अभी आंसर देता हूँ आपको। रॉबर्ट ब्रूसफुट, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कोई इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, ये जो है आपका क्या थे, एक खगोल शास्त्री थे, सॉरी भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने मद्रास, यानी आज का तो चेन्नई हो गया, उस समय का मद्रास जो था, मद्रास के पास में एक कुल्हाड़ी, अब उस समय की कुल्हाड़ी को हम बोलते हैं हैंड एक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैंड एक्स। अब ये हैंड एक्स जो है वो ऐसा होता था, है तो ये कुल्हाड़ी जैसा, लेकिन आजकल की कुल्हाड़ी में क्या होता है, यहाँ पर एक इस तरह से हत्था डाल दिया जाता है। ये क्या था, हाथ से पकड़ने वाला था, इसको यहाँ से पकड़ा, ठीक है, और फेंक दिया किसी जानवर पर। जानवर को ये वाला हिस्सा लगेगा तो जानवर क्या हो जाएगा, चोटिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शिकार करते होंगे इससे। ठीक है, तो इस तरह का हथियार जो है वो कहाँ मिला, मद्रास में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ढूंढा। ठीक है, 1863 में। इसके बाद इसी समय में लगभग 21 वर्ष बाद जो है 1884 में क्या हुआ आपका, विलियम मिग नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, इनको भी क्या हुआ, एक कुल्हाड़ी मिला, विलियम मिग नाम का एक व्यक्ति था, इनको भी क्या मिला, कुल्हाड़ी मिली। ठीक है, अतिरपक्कम में, अतिरम पक्कम। ठीक है, अब ये अतिरम पक्कम जो है आप लोग मुझे ढूंढ के बताओगे कहाँ पर है।
ठीक है। अच्छा कल पूछूंगा सबसे ये बात, और मैंने नोट भी कर लिया है पूछने के लिए। ऐसे ही 1935 में एक और व्यक्ति थे, डी टेरा। ठीक है, डी टेरा, इसको भी याद रखना आपने। इन्होंने जो है आपका पोतवार का पठार, ठीक है, पोतवार का पठार, शिवालिक हिल्स, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, शिवालिक हिल्स, ठीक है, शिवालिक हिल्स में पोतवार का पठार, पोतवार का पठार, ठीक है। इस जगह पर जो है इनको क्या मिले, पत्थर के उपकरण मिले। सब जगह पत्थर के उपकरण ही मिले क्योंकि पाषाण काल है। उसके बाद 1950 में क्या हुआ, एक थे स्टुअर्ट पिगियाट, क्या नाम था, स्टुअर्ट पिगियाट, ठीक है। इनको जो है इन्होंने किताब लिखी थी रीहिस्टोरिक इंडिया, रीहिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। तो इस वाली किताब में जो है आपका जो पाषाण काल है इसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है। अगर किसी को पाषाण काल समझना है, ठीक है, तो इस बुक से बहुत सारी चीज़ें समझ आ सकती हैं। बड़ी विस्तृत रचना है, मतलब कहने का मतलब ये है। अब देखो, ये तो हो गई बात, ठीक है, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि पाषाणकालीन जो स्थल हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला तो आपका कर्नाटक में रायचूर ज़िले का जो है लिंगसुगुर गांव है, जो डॉक्टर प्राइमरोज ने ढूंढा था 1852 में। उसके बाद 1853 में जॉन इवांस ने नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर में मिलाए थे। उसके बाद 1863 में हुआ, फिर 1884 में हुआ, फिर 1935 में डी टेरा ने जो है पोतवार की पहाड़ियों में जम्मू कश्मीर में ढूंढे थे। फिर उसके बाद 1950 में आपका एक किताब भी आई, ठीक है। इसके अलावा और भी कई जगहों पर मिले, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो हम पाषाणकालीन इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाषाणकालीन जो अवशेष हैं वो भारत में मिले हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ मिले वो मैंने आपको बता दिया। अब पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल का अंदर भी जो है क्या होता है, पाषाण काल को और भागों में भी बांटा गया, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पाषाण काल जो है, इसी को हम प्रागैतिहासिक काल भी कह रहे हैं। इसका समय 5 लाख वर्ष से, 5 लाख वर्ष पहले से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, किसी किताब में लिखा होगा आपका 4,000 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखा होगा 4 लाख वर्ष पूर्व। इस तरह से इसके निकटतम डेटा दिए होंगे, तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग राइटर ने अपने अपने हिसाब से इनको क्लासीफाई कर रखा है, पर एक तरीके से जो माना जाता है आंसर, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो 5 लाख से 6,000 ईस्वी, सॉरी 6,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से 6,000 वर्ष पूर्व तक का जो इतिहास है वो पाषाण काल इतिहास में पढ़ा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। अभी तीनों भाग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पुराना वाला जो होता है उसको बोलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक हो गया। उसके बाद का होता है मध्य पुरा पाषाण काल। कई बार क्या होता है बच्चों को इसी में पाषाण काल में ही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। फिर आदि ऐतिहासिक काल और आपका प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें भी बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो अभी
अगर ध्यान से पढ़ोगे, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो पाषाण काल को हम क्या कह रहे थे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो पाषाण काल कहलाता है। और इसमें हम इसको हम 3 भागों में बांटते हैं पाषाण काल को: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखो, मैं आपको भी एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो है, ये कितने साल पुराने से है? 5 लाख से 50,000 साल पुराना इतिहास जो है वो इसमें आता है, ठीक है, 4,000 वर्ष तक का। उसके बाद मध्य पाषाण काल में आता है 50,000 से 40,000 पुराना, आज से लगभग 42,000 हो गए, ठीक है। अच्छा, और ये जो है, नहीं, लगभग 42 नहीं, लगभग 40 ही हुआ, क्योंकि ईसवी पूर्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका 40,000 से क्या, 10,000। मैंने कल आपको बताया था, शायद कल की क्लास में या परसों की क्लास में, मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जो आधुनिक मानव है, होमोसेपियंस, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल कहाँ है? 40,000 से आपका 10,000 वर्ष पूर्व तक है। आधुनिक मानव से पहले, होमोसेपियंस से पहले भी मानव था, तो वो सब मानव जो है वो इस समय रहा होगा। ये आपका 10,000 साल तो यहाँ रह गए और बाकी इस समय में, ठीक है। अच्छा, इसमें ये पूरा 4.5 लाख साल, 4.5 लाख साल का इतिहास है। यहाँ से यहाँ तक आने में मनुष्य में बहुत समय लगा, मतलब 4.5 लाख साल बाद जो है मानव इस स्थिति में आया, मध्य पूरा पाषाण काल वाली स्थिति में। तो इस समय जो है, जाहिर सी बात है, मानव की स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा। उसके बाद ये 10,000 साल के बाद फिर जो है अगला चरण आता है नवपाषाण काल। तो इसमें भी मानव के जीवन में कुछ और परिवर्तन देखे गए। तो वो क्या परिवर्तन थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें अभी एक फलक शब्द यूज़ हुआ था, पहले मैंने कहा था, वो बताऊंगा अभी। वो सब आपको कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर होंगी, सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, तुम लोग नोट्स वैसे मत बनाना, ठीक है। मैं तो तुम्हें, क्योंकि मुझे तो समझाना है, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ यहीं पर ही, ठीक है। तुम्हें यहीं पर सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, ठीक है, पर नोट्स अलग अलग में तुम लोग बनाना है। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो भी ऐसे ही बनाए हैं जैसा इसमें बना रहा हूँ मैं। तो तुम लोग जो है उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो भैया, इस समय जो है उपकरण किसके होते थे? पत्थर के होते थे, आपको पता है, ठीक है। तो जो पत्थर के उपकरण थे, तो इस समय जो है हथियार बनाने की जो प्रणाली थी, ठीक है, ठीक है, वो कैसी थी? वो थी आपकी कोर प्रणाली। हथियार बनाने की कोर प्रणाली से, ठीक है। तो हथियार बनाते थे कोर प्रणाली से। कोर प्रणाली का मतलब क्या है? देखो, कोई नदी है, नदी में अगर पत्थर बह के आता है तो लास्ट में हमें वो कैसा दिखता है? ऐसा लगभग, वो लगभग गोलाकार जैसा होता है, इस तरह से। अब इस पत्थर को आपने ऊपर उठाया और फेंक दिया नीचे, ठीक है, फेंका, पटका नीचे, तो क्या होगा इस पत्थर के साथ? इस पत्थर का इस तरह से टुकड़े हो जाएंगे, किनारे किनारे के टुकड़े अलग हो जाएंगे, ठीक है, और बीच वाला ये रह जाएगा। तो मान लो कि ये टूट के कुछ इस तरह से बिखर गया, ये बीच वाला ऐसा रह गया, ये वाला हिस्सा, बाकी जो है इधर उधर से जो टूटे हुए टुकड़े थे वो आपके ये बिखर गए, ये। तो इनको तो हम बोलते हैं फलक, और जो ये बीच का बड़ा हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? कोर। तो यहाँ हथियार कैसे बनते थे? कोर प्रणाली से बनते थे। यानी कि ये जो छोटे मोटे साइड के टुकड़े थे इनको हटा दिया जाता था, और ये बीच वाला जो बड़ा टुकड़ा होता था उससे ये हथियार बनाते थे, ठीक हो गया। अब ये वाले लोग कैसे हथियार बनाते थे? ये फलक से बनाते थे, इन वाले छोटे छोटे टुकड़ों से ये हथियार बनाते थे। क्यों हुआ ऐसा? भाई, पहले आपने सुना, आज तो डायनासोर भारत में या विश्व में कहीं है ही नहीं। पहले बड़े बड़े जानवर होते थे, विशालकाय जानवर होते थे, तो बड़े जानवरों को मारने के लिए बड़े हथियार चाहिए थे। अब 4.5
लाख साल बाद जो है, जो एक तरीके से जो जीव जंतु हो गए वो भी क्या हो गए, छोटे हो गए। तो उन छोटे जानवरों को मारने के लिए इनसे काम चल जाता था, फलकों से। तो इसलिए ये क्या करते थे, फलक से हथियार बनाते थे। ठीक हो गया। और सर, हाँ, बोलो बोलो। जब उस वक्त डायनासोर थे ना, हाँ। तो इंसान भी थे उस वक्त, मतलब क्या? इंसान भी थे उस वक्त जब डायनासोर थे। रहे होंगे किसी न किसी समय में, तो किसी न किसी फॉर्म में तो रहे होंगे। हम्म। हम्म। पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमें इतना जानना है कि पहले जानवर जो है वो ज़्यादा विशालकाय होते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी, उसका आकार जो है वो थोड़ा सा छोटा होता चला गया। तो जब यहाँ जानवर छोटे हो गए, तो क्या हो गया, हमें छोटे पत्थरों से ही इनका काम हम लोग करने लगे। ठीक हो गया। और यहाँ भी जो है हथियार बनाने की जो थी, वो फलक प्रणाली ही जो है प्रचलित थी। अच्छा, यहाँ पे क्या हथियार होते थे? यहाँ पे हथियार होते थे चॉपर, चापिंग, बिदारणी, इस तरह के हथियार होते थे। ठीक है। और एक चीज़ और, जो ये नदी में हमें गोल पत्थर मिलते हैं ना, इसको इतिहास की भाषा में बोला जाता है पेबुल। क्या बोला जाता है? पेबुल। तो एक पेबुल हमें मिला। ठीक है, उस पेबुल को हमने तोड़ा, बीच वाले हिस्से का हमने हथियार बनाया, कोर से कोर प्रणाली हो गई। और जो साइड के टुकड़े थे उनसे हथियार बनाए, तो फलक प्रणाली हो गई। तो फलक प्रणाली जो है मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में यूज होती थी। अब ये चापिंग, चौपर, बिदारणी, ये क्या थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे 3 छोटे-छोटे डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चापर, कोर का पत्थर निकाला इन्होंने। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये मान लो कोर का पत्थर है, इसको इस तरह से धारदार बनाया, और यहाँ बीच में नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे पकड़ने के लिए बना दिया ये। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चापर। ये हो गया आपका चापर। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। और हिंदी में क्या पता कुछ और भी बोलते होंगे इसको। ठीक है, बुक में चापर ही था तो मैंने भी चापर ही इसको याद कर लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है चापिंग। तो चापिंग क्या होता है भाई? चापिंग इस तरह से दोनों तरफ से धारदार होता है, और यहाँ पर पकड़ने वाला, ये होगा चापिंग। ठीक है, चापिंग। और इधर वाला जो है, सॉरी, एक और होता था बिदारणी। तो बिदारणी कैसा होता था? ऐसा, दो जगह धार होती थी इसमें, और यहाँ पर पकड़ने वाला। ठीक है, अब इन्होंने इसको यहाँ से पकड़ा, मारा, जानवर को लग गया, खत्म। और एक आपको मैंने बताया हैंड एक्स, हाथ से फेंकने वाला कुल्हाड़ी, वो ऐसा होता है ये। तो इस तरह के हथियार जो है वो आपके निम्न पुरा पाषाण काल में मिलते थे। ये हैंड एक्स हो गया, इसको बिदारणी बोलते हैं, ये हिंदी वर्ड है, बिदारणी। ठीक है। अच्छा, कैसे बनते थे ये सब? कोर से बनते थे। ये बिदारणी के बारे में तो मैंने, सॉरी, हैंड एक्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ढूंढा था कब? 1863 में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस समय जो है यहाँ पर हथियार कैसे बनने लगे? यहाँ पर हथियार जो है वो बेधनी, बेधनी कैसी होती थी? ऐसे, नुकीली होती थी इस तरह से। ठीक है, इस तरफ से नुकीली है ये। एक सेकंड। ठीक है, इस तरह से नुकीली होती थी। ठीक है, उठा के फेंको इसे। इसके बाद एक होती थी दक्षिणी। दक्षिणी कैसी होती थी? इस तरह से पत्थर होता था बड़ा सा। ठीक है, इसको क्या कर देते थे,
बीच में इस तरह से बाहर को निकला हुआ तीखा नुकीला होता था ये दक्षिणी हो गई। इस तरह से बनाया जाता था इसको, ठीक है। एक होती थी खुरचनी, पेड़ की छाल वगैरह खुरचने के लिए, जैसे आजकल हम लोग वो रेक मार के यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी तरह से। ये तो इस तरह के हथियार यूज़ होते थे। तो इसको क्या बोलते थे? बेधनी। क्या बोलते थे? बेधनी, ठीक है। इसको बोलते थे आपका तक्षणी, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? खुरचनी। तो इस तरह के हथियार होते थे कब? आपके मध्य पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में ये सब तो होते ही थे, साथ में इसमें एक और आया ब्लेड। ब्लेड संस्कृति भी बोलते हैं इसको, हथियार बनाने की। यहाँ प्लग ना लिख के यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ब्लेड भी लिख सकते हो। ब्लेड संस्कृति ज़्यादा यूज होता था इसका। ब्लेड संस्कृति में क्या होता था? पत्थर तो होता था, लेकिन क्या होता था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होती थी? धार होती थी, धारदार होता था ये, ठीक है, इन दोनों जगहों पर। तो इसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति, ठीक है। अच्छा, इस समय जो निम्न पाषाण काल था ये हिम युग था, मतलब तापमान बहुत कम होता था, ठीक है। ये भी क्या था? हिम युग था, ठीक है। और ये क्या था आपका? हिम युग समाप्त हो गया था, यहाँ तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो हथियार थे, ये वाले जो हथियार थे, ये हथियार जहाँ भी हमें मिले हैं, ये एक विशेष प्रकार का पत्थर है, ठीक है। कैसा पत्थर है? क्वार्टजाइट पत्थर है, क्वार्टजाइट पत्थर है, क्वार्टजाइट पत्थर से बनता था। अच्छा, ये वाले जो हथियार थे, ठीक है, ये वाले हथियार जो हैं वो आपका किससे बनते थे? क्वार्टजाइट से तो बनते ही थे, साथ में फ्लिंट, फ्लिंट पत्थर है, ये कांच नहीं है। हाँ। अच्छा, चर्ट नाम का एक पत्थर है, उसके मिले थे, ठीक है। इसके अलावा जैस्पर नाम का एक पत्थर है, इससे बनते थे, ठीक है। अच्छा, और आपका यहाँ भी सेम यही, ठीक है, चार्ट हो गया, जैस्पर हो गया, ठीक है, वो सब यहाँ भी यूज़ होते थे। अच्छा, अब आपका जो चॉपर चापर संस्कृति है हथियार बनाने की, ये वाली जो संस्कृति है, इस संस्कृति को देखो, चॉपर चापर प्रकार के हथियार हैं, तो इसलिए इसको चॉपर चापिंग संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। इसी इसी तरह से हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? वेदनी दक्षिणी संस्कृति बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लेड संस्कृति बोल सकते हैं, ठीक है। तो चौपर चापर जो संस्कृति है ये उत्तर भारत में कहाँ मिली है? आपका पोतवार के पठार में। हैंड एक्स कहाँ मिला है? दक्षिण भारत में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अच्छा, और आपका जो चौतरा नाम की जो एक जगह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, चौतरा में ये हैंड एक्स भी मिला है और ये भी मिले, चॉपर और चापिंग भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह में ये दोनों प्रकार के हथियार मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके चौतरा में, ठीक है। अच्छा, कश्मीर में जो है कहाँ-कहाँ पर मिले हैं ये अगर कहेगा तो कश्मीर में 2 जगह मिले हैं, ठीक है। कश्मीर में ये 2 जगह मिले हैं, ठीक है। और कश्मीर में 2 जगह कहाँ-कहाँ मिले हैं? एक तो आपका पोतवार का पठार है, दूसरा यहाँ पर क्या है, एक लीदर नदी है, ठीक है। इस नदी की घाटी में भी आपको मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में डीडवाना में मिले हैं, ठीक है। कहाँ मिले हैं? डीडवाना, ये आता है आपका राजस्थान में। इसके अलावा आपका निवासा, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ भी मिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका बेलन नदी घाटी है इलाहाबाद में, ठीक है, बेलन घाटी बोलते हैं, बेलन घाटी, ठीक है, ये आपका इलाहाबाद में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, भीमबेटका की गुफाएं भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका इधर नवपाषाण काल में चित्रकारी भी मिली है इसी भीमबेटका में, ठीक है। और पाषाण निम्न पुरा पाषाण काल के हथियार भी मिले हैं। इसी प्रकार जो है टी नरसिंहपुर बताया था अभी, नर्मदा नदी के किनारे, वहाँ मिले हैं, ठीक है। अच्छा, खास बात क्या है इस समय की, इस समय इनको जो है कृषि का ज्ञान नहीं था भाई, कृषि का ज्ञान नहीं था। खाद्य संग्राहक था, मतलब खाना इकट्ठा करता था जंगलों से। आग का ज्ञान था, लेकिन आग का प्रयोग ये नहीं कर रहा था। आग आग का ज्ञान तो था, पर जो है
भूनने में, पकाने में इस तरह से ये यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है। इधर की बात करें तो इधर की जो खोज है ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल में इसकी जो पहली खोज की थी वो किसने की थी? एच.डी. संकालिया ने। ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत बार नाम आएगा इनका। ठीक है, एच.डी. संकालिया। ठीक है, अच्छा इन्होंने किया था। अच्छा इसके बाद जो है इसमें जो है कहाँ-कहाँ मिला है भाई, इस समय के कहाँ-कहाँ मिले हैं? तो एक तो निवासा अभी बताया था महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर आपके मध्य पाषाण काल के भी मिले हैं निवासा में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है नवपाषाण काल और निम्न पाषाण काल के कहाँ, सॉरी मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले? तो निवासा में, ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एक जगह है चिरकी। ठीक है, ये चिरकी नाम की जगह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा एक है हथनौरा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपका है अ, हथनौरा में तो क्या है आपका पहली बार जो है मानव कंकाल मिला। ठीक है, मानव कंकाल सबसे पहला जो है हथनौरा से ही मिला है भारतीय इतिहास में, इसको आपको याद रखना। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ हिमयुग ख़त्म हो गया था, तापमान बढ़ने लग गया था, धीरे धीरे और जीव जंतु जो है वो जन्म लेने लगे थे। ठीक है, हथियारों की संस्कृति यहाँ पर ब्लेड प्रकार की थी। ठीक है, आधुनिक मानव जो है वो इसी काल में बना था, होमो सेपियंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इस समय जो है मानव चित्रकारी भी करने लगा था, नक्काशी भी करने लगा था। ठीक है, तो चित्रकारी कहाँ मिली मानव की? भीमबेटका गुफा में। ठीक है, भीमबेटका, भीमबेटका भी यहाँ भी लिखा था मैंने ये। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों के यहाँ मिले थे। निम्न पाषाण काल और नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं एक जगह पर कहाँ मिले हैं? भीमबेटका में। ठीक है, ऐसे ही आपका निवासा में क्या मिले हैं? निम्न पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मिले हैं। अच्छा इस समय की जो चित्रकारी होती थी वो लाल और हरे रंग से की गई है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये चित्रों की जो लंबाई होती थी 1 से 2 मीटर तक होती थी। भीमबेटका में तो लगभग 600 चित्र मिले हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नक्काशी जो है वो आपका बेलन नदी घाटी जो आपका कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था इलाहाबाद में है। ठीक है, वहाँ मिली है नक्काशी। ठीक है, बेलन नदी घाटी यहाँ पर नक्काशी मिली है। ठीक है, और एक लद्दा नाला है। ठीक है, तो लदहा नाला। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मिली है हड्डी में जो है, हड्डी से जो है या हड्डी को यूज़ करके मातृ देवी की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी इलाहाबाद के पास में है। ठीक है, तो ये आपका है क्या? उच्च पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। ठीक है, इसको हम उच्च पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, नव पाषाण काल को उच्च पाषाण काल भी कहते हैं। और इसी उच्च पाषाण काल में क्या हुआ? आधुनिक मानव का जन्म हुआ। भीमबेटका, बेलन नदी घाटी और लद्दा नाला में इस समय के क्या मिले हैं? हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इनकी संस्कृति कैसी थी? ब्लेड्स टाइप की थी। हालांकि ये बेदनी, दक्षिणी और खुरसनी का भी प्रयोग करते थे। ठीक हो गया? आया समझ में इतना? यस सर। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो चॉपर था। ठीक है, डी.एन. बार्डिया ने 1928 में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका डी टेरा ने 1935 में। ठीक है, ये सब पहले बता चुका हूँ वैसे, बस खाली एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस समय जो है आदमी को कृषि का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है, कृषि का ज्ञान इस समय भी नहीं था आदमी को, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। ये भोजन का क्या करता था? संग्रहण करता था। ठीक है, अच्छा इस समय जो है धीरे-धीरे आदमी को क्या होने लगा था? कृषि का ज्ञान होने लगा था, आग का प्रयोग ये करने लगा था। ठीक है, आग का ज्ञान तो यहाँ भी था आदमी को। ठीक है, और ज्ञान यहाँ भी था, लेकिन प्रयोग जो है वो व्यापक प्रयोग यहीं पर होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो अब ये इसके नोट्स तो अभी मैं आपको 10-15 मिनट में डाल दूँगा। ठीक है, पर आप लोगों ने करना क्या है कि इतिहास जब जो ये शुरू हुआ है, ठीक है, इसको आपने लगातार मतलब जब तक जैसे मान लो तुम कल के इतिहास की क्लास में आओगे
तो आज का नोट्स पूरा करना और कल की इतिहास की क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का पढ़ के ज़रूर आना, ठीक है? तभी इतिहास जो है वो बराबर टच में बने रहोगे, तभी वो जो है इतिहास तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं कि आज जैसे मैंने ज्योग्राफी में तुम्हें बताया इस नदी को यूपी की